कैमूर पर्वत, यहाँ से नरकुई नदी निकली है गाइस। धरती माता का पुत्र नरकासुर, भौमासुर दोनों नाम है। 12 अवतार जब विष्णु भगवान ने लिया था, जब धरती स्पर्श हुई थी, उसी से जन्म हुआ था भौमासुर का। और सीता मैया और भौमासुर दोनों भाई बहन हैं। कहते हैं कि एक ही जैसे सीता मैया धरती के अंदर समाहित हो गई थी, वैसे ही भौमासुर भी उसी वैसे ही उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए उन्हें दोनों को भाई बहन कहा जाता है। और ये नरकुई नदी आपको दिख रही है गाइस, कैमूर पर्वत। तो वेलकम गाइज, मैं आज आया हूँ मवई गांव में। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह भी है, क्योंकि गाइज यहाँ से नरकुई नदी निकली हुई है। और नरकुई नदी गाइज नरकासुर की खून की नदी कहते हैं। इससे बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। जो नरकासुर, आप जानते हैं नरकासुर कौन है? आप जानते होंगे, नरकासुर पृथ्वी का पुत्र, मतलब धरती माता का पुत्र है। और विष्णु जी ने जब 12 अवतार लिया था और जब पृथ्वी को बचाया था, धरती माता को बचाया था, जब उनके स्पर्श से भौमासुर पैदा हुआ था। और वो मतलब जब भगवान का पुत्र है तो नरकासुर क्यों नाम पड़ गया है? और नरकासुर मतलब राक्षस की प्रजाति में आता है। क्यों आता है? क्योंकि संगति कुछ ऐसी है। तो संगति उसकी थी बाणासुर के साथ। तो बाणासुर के साथ संगति थी, तो उसके देखा देखी वो भी बन गया कि यार जब बाणासुर इतने ऐसा कर सकता है, इतने अत्याचार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो भी ऐसा करने लगा और काफ़ी अत्याचार किया। इंद्र भगवान को भी परेशान किया और इंद्र भगवान की पत्नी के कुंडल भी हर लिए। बहुत सारी किंवदंतियाँ गाइस, सारे देवताओं को अस्त व्यस्त कर दिया था और गरुड़ को भी अस्त व्यस्त कर दिया था, मतलब सारी चीज़ें। तो गाइस यहाँ पर ये जो पर्वत है, ये इस पर्वत का नाम है कैमूर पर्वत। और कैमूर पर्वत गाइस, कैमूर पर्वत पर नरकासुर के दो बहुत ही मतलब कहे तो चहीते सिपाही, मतलब कहे तो सेनापति थे, मरु और दैत्य। तो मरु का ये गाइस यहाँ पर उसका एक किला बना है, मतलब बना नहीं है, मतलब यहाँ पर था। और जो भी जितने भी कन्याओं को, मतलब कहते हैं कि 16,000 जो कन्याएं हैं, जो कृष्ण भगवान की पत्नियां हैं, उन्हें नरकासुर के अत्याचार से बहुत तंग हो चुकी थी और नरकासुर ने उन्हें कैद किया था। तो कैद उन्होंने मरु का जो जहाँ मरु रहता था वहाँ पर कैद किया था। तो शायद कहते हैं किंवदंतियाँ है कि यहाँ पर उन्हें भी कैद करके रखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ और गाइस बहुत सारी किंवदंतियाँ तो यहाँ पर हम ज़रूर सुनेंगे। और भी तो गाइस मवई गाँव सीधी से समथिंग 35 किलोमीटर दूरी पर है मवई गाँव। और यहाँ पर आपको अगर ये देखना है तो ज़रूर देखिए गाइस। यहाँ पर हमारा एक नाटक तैयार हुआ था, नरकासुर करके एक नाटक है हमारा, जिसमें मैं मरु का किरदार निभाया था। तो उसकी जब नाटक लिखा जा रहा था तो यहाँ पर खोजबीन करने आए थे, उसकी स्टोरी पता करने आए थे, नरकुई नदी के बारे में जानकारी लेने आए थे। और कहते हैं गाइस कि जब धरती का पुत्र भौमासुर है तो धरती की पुत्री कौन है? सीता मैया। तो दोनों भाई बहन हैं। और कहते भी हैं, कुछ किंवदंतियाँ है कि जो गाइस पर्वत है गाइस जो ये पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत पर सीता मैया के हाथ के निशान भी है। ये मैंने देखा है गाइस, बहुत पहले देखा है। शायद अभी अगर वक्त रहा तो हम ऊपर तक जाएंगे, अगर हमें मिल गया तो ज़रूर हम देखेंगे। और
नाग का भी कुछ निशान है वहाँ पर। तो बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पर जो इस किंवदंती जो कहानी है इसे सत्य ठहराता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर और शायद कुंड भी हो इधर, तो हम ज़रूर चलते हैं गाइस। और एक चीज़ गाइस कि पहले के लोग कहते हैं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण मतलब इस नदी में कोई भी पैर नहीं रखता था, मतलब इसे पार भी नहीं करते थे पहले के लोग। राजा महाराजा बड़े बड़े कहते थे कि राक्षस का खून बह रहा है, तो ना ही इसका जल पीते थे ना इसमें पैर रखते थे। मतलब नहाने की दूर की बात हो गई, पीने की भी दूर की बात हो गई, छूते ही नहीं थे इस पानी को, मतलब इसके ऊपर से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। और आज भी कई लोग शायद मानते भी हो। तो हम यहाँ के जो भी लोग रहेंगे उनसे बात करेंगे इस जगह के बारे में। जाते हैं। और गाइस ये पाइपलाइन वगैरह जो भी है ये गाइस अभी अभी ही बनी है, ये पहले नहीं बनी थी। बस सिर्फ इतना बना था, जब मैं यहाँ पर एक बार आ चुका हूँ तो ये इतना से बना था, बट ये पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं बनी थी। यह ऑफिस ज़रूर था, यहाँ हमने गाइस खाना वगैरह बनाया था, यहाँ पर बाटी वगैरह सेकी थी, बहुत एंजॉय किया था उस समय जब हम धर्मेंद्र सिंह। हाँ, तो धर्मेंद्र जी इस जगह के बारे में मुझे डिटेल से बताइए। हो गया, पुराने लोग कहते हैं कि नरकासुर रहता था, ये रहता था, और हमको तो अभी नहीं मालूम है, कोई बब्बा लोग बताए थे जी। हाँ अच्छा, नरकासुर यहाँ रहता था। हाँ, कहते हैं। हाँ कहते हैं, सुने हैं जी। तो ये जो नदी है, ये नदी नरकासुर नाम क्यों रखा इस नदी का? यही पुराने लोग कहते थे, हम लोग भी कहते हैं। हाँ, नरकासुर के खून की नदी कहते हैं इसे। पहले थी शायद। अच्छा, और पता नहीं थी और नहीं थी, बब्बा लोग तो बोल रहे थे। अच्छा। हाँ। बब्बा लोग है अभी भी? नहीं है। अच्छा, नहीं है अब ना। तो देखिए कैमूर पर्वत, और कहते हैं गाइस कि ये जो पर्वत आपको दिख रहा है दो भागों में, एक इधर और इधर, ये पूरा एक था गाइस। कहते हैं ऐसा है कि जब भौमासुर मतलब नरकासुर का जब युद्ध हो रहा था विष्णु मतलब कृष्ण भगवान से, तो उनका जो सुदर्शन चक्र से उन्हें जब काटा गया था, उनका शीश वगैरह, तो उनका जो धड़ नीचे गिरा था गाइस, इतना विशाल धड़ था कि वो पर्वत पर गिरकर पर्वत के दो टुकड़े हो गए और बीच में से नदी बहने लगी। ऐसी स्टोरी है भाई। हम ऊपर भी चढ़े थे यार, अब कैसे चढ़े थे हमें बिल्कुल नहीं पता, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा मुझे। ऐसे ये आप लोग यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं, बाकायदा बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए हम अंदर चल रहे हैं अभी, और अगर हमें शायद दिखेगा, यहाँ से तो नहीं दिखेगा, वो सीता मैया का जो हाथ है वो दिखेगा, नहीं दिख पाएगा शायद, क्योंकि काफ़ी ऊपर हम चढ़े थे, और ऊपर चढ़ने की भी जगह है तो सही कैसे थी, क्योंकि अभी बहुत झाड़ वगैरह उग चुके हैं, काफ़ी पहले भी थे, बट हम जैसे तैसे निकल गए थे क्योंकि काफ़ी ग्रुप आया था पूरा। देखिए ये है नरकासुर नदी, नरकुई नदी जिसका नाम है, और आगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए गाइस, आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही, हर हर महादेव। बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत। मधुमक्खी के छत्ते बहुत सारे गाइस ऊपर। तो ऐसी जगह आप घूमने आएंगे तो अकेले तो मत आइए गाइस, क्योंकि अकेले आने में थोड़ा सा डर लगेगा, है ना। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सुबह से इधर उधर घूम रहा था, इस जगह के बारे में पूछ रहा था लोगों से कि नरकासुर नदी, क्योंकि यहाँ पहले एक बार आ चुका हूँ मैं, बट मुझे लोकेशन ध्यान थी, बट इस नरकुई नदी के बारे में पता, ये कहाँ पर है नहीं पता था, बट ये सीधी से 35 किलोमीटर दूर मवई गांव के पास ही है, तो आप लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं।
और सर्दी हो रही है, आवाज़ की तिरही मतलब आवाज़ ख़राब हो चुकी है, मतलब गले में खराशपन काफ़ी हो चुका है। देखिए बहुत खूबसूरत जगह आ रही है गाइस और बहुत ही सुंदर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हर हर महादेव, जय माता दी। तो देखिए अभी आगे तो ये नरकुई नदी हम आ चुके हैं और पहले काफ़ी लोग हम आए थे यार, सारी यादें ताज़ा हो जाती है। आप किसी के साथ अगर यहाँ आओ और फिर अकेले आओ तो याद आती है उन लोगों की। हम बहुत अंदर तक गए थे गाइस, अभी तो शायद शाम का समय भी हो चुका है। देखिए इस रास्ता तो है यहाँ तक जाने, अंदर जाने के लिए बहुत। और यहाँ पर पार्टी वगैरह पार्टी करने भी आ सकते हैं गाइस आप लोग। जय श्री गणेश प्रभु। तो गाइस ये पूरा जंगल है, यहाँ पर गाय ढोर बकरी चराने लोग जाते हैं अंदर, ऐसा नहीं है। बट अभी शाम का समय हो रहा है और देखिए ये पूरा घना जंगल, कैमूर पर्वत। सोचिए गाइस कितना विशाल रूप होगा नरकासुर का। जब उसका वध हुआ था वो यहाँ गिरा था और पर्वत के 2 टुकड़े हो चुके थे बीच में से। बहुत घना है यार। तो गाइस हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं, काफ़ी जंगल है। तो धीरज भैया कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत नज़ारा है। खूबसूरत नज़ारा है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। जंगल है, पूरा घना जंगल है गाइस और काफ़ी मतलब थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मेरे साथ दोनों चीज़ एक साथ होती गाइस। और कहते हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत डरावना गाइस, बहुत डरा। और पास में बह रही है नरकुई नदी। तो ये कैमूर पर्वत गाइस, तो यहाँ पर शायद अगर वो कुंड हमें आगे जाके मिलता है, किस कुंड में नरकासुर ने उनको डाला था, मतलब काट काट के ऋषियों को। देखा इस कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। नीचे चलते हैं, इधर से चलते ना, आगे जगह होगी। यहाँ पर लोग ज़रूर आते होंगे सुबह दिन में वगैरह। रास्ता तो है, ये देखिए गाइस। देखिए गाइस हम कितनी दूर आ चुके हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है नरकुई नदी का। और सूरज अस्त हो रहा है, तो इसकी लालिमा जो आ रही है पहाड़ पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नरकुई नदी बह रही है क्या? हाँ लौटते हैं, चलिए। जय माता दी। ए कुछ बोलो मत। देखिए गाइस कितना ऊपर पहाड़ आप लोगों को दिख रहा होगा। क्या नीचे से शूट करते निकलते।
बस थोड़ा सा और आगे, फिर निकलते ना नीचे से, उधर से नीचे से निकल जाएंगे। देखिए वाला काम तो नहीं करूं। ना करो। अगर हम लोगों को नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा यार। काश अगर वो कुंड मिल जाए हमें। इसके आगे शायद, उधर जाने लगे नहीं, राज नीचे से जाना। हाँ उधर जाने लगे नहीं। आओ तो सही। देखा इसके सब विशाल पत्थर है ये। देखिए नरकुई नदी बह रही है। बहुत ही मतलब घना है गाइस, बहुत घना। जय माता दी। बोले बहुत घना है गाइस, बहुत घना जंगल है ये, बहुत घना। अरे बाप रे, अकेले जा रहे हैं जंगल में, जंगल में होगा मंगल। इसी में गाना गा लेते हैं ना, जंगल में जंगली लूटे खेत में पटवारी। हाँ, तेल में बनिए लूटे घर घर में बनिए। अरे जंगल मा जंगलिया लूटे खेतन मा पटवारी, राजा खेतन मा पटवारी। अरे लून तेन में बनिया लूटे। घर घर में व्यापारी भैया, घर घर में व्यापारी। सुरुस पता है हाँ अपने जन्म भैया के, हाँ बचावा दादा, बचावा भैया हो, बचावा राजा हो। हाँ, जंगल में जंगलिया लूटे, खेतन में पटवारी, नॉन तेल में बनिया लूटे, घर घर में व्यापारी। इसका अर्थ ब्लूम ऐसे है। बहुत घना दिख रहा है यार ये गुफा। इस गुफा में हमने शायद फोटो खिंचाया था। आइए, छुप जाएगी तेरी। कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। डर भी लग रहा है। डर लग रहा है। डर तो लग रहा है बहुत। सुन सपाटा हो सुर साए सुन, जाऊं तो जाऊं कहाँ, बुलाऊं तो बुलाऊं किसको। मर जय रसगुल्ला तेरे नाम, तेरी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत सारे गुफाओं। जय माता दी। चलो, रन्ना मुन्ना राही, देश का सिपाही। इंजीनियर है। देखिए गाइस, ये पहाड़ के पास ही है हम। चोर, डॉक्टर, इंजीनियर। वेलकम। तो गाइस मैं नरकुई नदी के जस्ट पास में ही आ चुका हूँ। ये देखिए, और यहाँ से रास्ता मतलब जहाँ तक आप देख रहे हो रास्ता ही रास्ता है गाइस। तो ये है गाइस नरकुई नदी। मतलब नरकुई नदी का उद्गम स्थल यहाँ से हुआ है। जय माता दी। एक शूट कर लेना, ये बम बम बोले भूल न जाना, मुझे छोड़ के भूल न जाना। बह रहा है, ये है नरकुई नदी। कैसे बड़े बड़े विशाल पत्थर है गाइस। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही वहाँ तक, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है गाइस वहाँ तक दिख रहा है नरकुई नदी। ये नरकुई नदी का उद्गम स्थल है। मतलब नरकासुर यहाँ गिरे थे जब। बहुत ही खूबसूरत है। और भी फिर कभी आऊँगा तो गाइस इसके आगे ज़रूर जाऊँगा। यहीं तक ही सीमित रखता हूँ मैं, क्योंकि अभी शाम भी हो रही है। इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक घना जंगल है पूरा। और जानवरों की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ये है नरकुई नदी।
इतना आगे बस गाइस इतना ही बहुत है। देखिए ये नदी बह रही है। कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय इस पानी को नहीं छूते हैं, शायद आज छू लेते होंगे, पर पहले के ज़माने में बिल्कुल नहीं छुआ जाता था इस पानी को, क्योंकि ये नरकासुर के खून की नदी थी। और नरकासुर जो था गाइस, वो एक दैत्य था, राक्षस। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नई अच्छी जगह और कुछ जानकारी लेकर। वरना अगर नहीं होगा तो फैमिली ब्लॉग, अगर अपना ब्लॉग तो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों को दिखने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। हर हर महादेव, जय माता दी। तो चलिए गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और थैंक यू सो मच धीरज भाई, जो धीरज भाई के कारण ही मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और नरेंद्र दादा थैंक यू सो मच, करुणा दी थैंक यू सो मच, क्योंकि नरेंद्र दादा ने कहा धीरज भाई को कि मुझे घुमा दीजिए, तो घुमा दिया धीरज भाई ने। थैंक यू सो मच धीरज भाई। धीरज भाई के घर पे कोई भी नहीं है, फिर भी मेरे कारण थोड़ा सा आ चुके हैं, उसके लिए भी धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, और घर पे भी इनके घर पे रुका हूँ मैं। ठीक है यार, थैंक यू सो मच मनीष यादव। एडी की याद आ जाती है तुमको देख के। एडी के भाई ये छोटा मनीष यादव, ये भी सीधी जिला से रहने वाला है। अच्छा हाँ। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से सबसे मिलके। थैंक यू सो मच दादा, लव यू। तो चले गाइस फिर मिलते हैं आपसे एक नई जगह, एक नई अच्छी जगह, और भी काफ़ी सीधी में काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, तो हम ज़रूर मिलते जाएंगे देखने। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वेलकम के बटन दबाइए। हाँ और सबको ही दादा भैया के लिए नमस्कार है, शेयर करिए उसके साथ साथ। हाँ अपने रंगमंच और सीधी जिले को आगे बढ़ाए। अच्छा, तो गाइस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलिए, वेलकम का बटन दबाएं और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ। तो जय माता दी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।